हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो प्रीवियसली अब आपको पता है ये सेकंड लास्ट लेक्चर है, ठीक है, इस चैप्टर का। फिर इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है भाई। तो आज का एक एग्जांपल है, इसके बाद में फोकस करना। अब इसको थोड़ी देर के लिए ब्लर कर दो अपने मन में। सारा फोकस कहाँ लगाना है? इधर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। मैंने कहा था ऑन एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0, पूरा डिटेल में बताया था, जिस रिवीजन दे रहा हूँ। ऑन एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0, थ्रू आउट द एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0 होता है, एंड दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ऐसे मैं बोला था ऑन वाई एक्सिस थ्रू आउट द वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू 0, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। क्लियर है वाली चीज़? आज हम कुछ अलग करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अभी तक हमने बोला था इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, नहीं, अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो हम देखना है, एंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस वो हमें देखना है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ज़रा ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक इक्वेशन लिखी x इक्वल टू 3। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ओनली, बट हमें पता है कि इन दिस चैप्टर वी आर लर्निंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हाउ टू कन्वर्ट अ लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल टू लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। कैसे? ये x है, यहाँ पे क्या y प्रेजेंट है? बोले सर नहीं है प्रेजेंट, y है प्रेजेंट। 0 तो प्रेजेंट होता ही हर जगह पे, तो क्या मैं 0 ऐड कर सकता हूँ किसी नंबर में? अब मुझे बता, अभी कोई चेंज आ रहा है इसके अंदर? x प्लस 0 इक्वल टू 3 मीन्स x इक्वल टू 3, सेम थिंग। और 0 से अगर मैं y को मल्टीप्लाई कर दूँ तभी भी कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। कैन यू मेक अ टेबल फॉर दिस? कैन यू मेक अ टेबल फॉर दिस? यस। कैसे? आई एम पुटिंग y इक्वल टू 0, y 0 रखा, 0 मल्टीप्लाई 0 0 मीन्स x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1, 0 मल्टीप्लाई 1 दैट मीन्स 0, सो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2 तब भी x इक्वल टू 3। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब y वाली टर्म प्रेजेंट ही नहीं है यहाँ पे, जो आपका प्रेजेंट, जैसे सपोज करो कि कोई वर्क है, उस वर्क को आपको 2 लोगों को मिलके करना था, आपको और आपके फ्रेंड को। अगर दोनों ने मिलके किया तो उस वर्क पे दोनों का इम्पैक्ट नज़र आएगा। आता है इम्पैक्ट नज़र? मान लीजिए, जैसे सपोज करो कि आपको ड्राइंग करनी है दोनों को मिला के, तो कोई भी ड्राइंग देखेगा तो कहेगा अरे यार ये वाला पार्ट देख के लग रहा है तुमने किया है, अच्छा इस पर इसका भी इम्पैक्ट लग रहा है, मतलब ये वाला पार्ट इसने किया होगा, ठीक है। मान लो आपका फ्रेंड है ही नहीं वहाँ पे, तो क्या आपने जो वर्क कंप्लीट किया उस पर उसका कोई इम्पैक्ट होगा? कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। जैसे अब आईपीएल चल रहा है, आईपीएल का एग्जांपल लेते हैं, पकड़ते हैं इस चीज़ को। मान लो कि जैसे आज का जो मैच बात करते हैं, तो आरसीबी और चेन्नई का मैच चल रहा है, ठीक है, जो होने वाला है, ठीक है ना। तो हुआ क्या उसके अंदर कि अगर इस मैच में विराट कोहली ने आराम से 90 रन बनाया, तो इस मैच पे विराट कोहली का इम्पैक्ट है। अब मैं कहूँ कि आरसीबी की इनिंग के ऊपर क्रिस गेल का क्या इम्पैक्ट है, तो आपको क्रिस गेल प्रेजेंट ही नहीं है उसकी टीम के अंदर, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? समझ रहे इस चीज़ को? तो जो प्रेजेंट होता है उसका तो इम्पैक्ट होगा, जो प्रेजेंट है उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे जब वाई वाली टर्म ही प्रेजेंट नहीं है, तो वाई की वैल्यू चाहे कुछ भी रख दो, एक्स की वैल्यू पे कोई चेंज आएगा? नहीं आने वाला, ठीक है। अब जरा इसको ग्राफ पे प्लॉट करो। एक्स इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 0, तो क्या हो रहा है अपना? ये 1, ये 2, ये 3, ये y 0 1 2 3 और ले लेते हैं 4। और अगर मैं y की वैल्यू कुछ नेगेटिव रख दूं, -1, तब भी 3 रहेगा, -2 तब भी 3 रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका। तो -1 -2 दैट मीन्स y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4। ऐसे करते करते आप ध्यान से देखोगे तो आपको इस तरह से एक लाइन मिलेगी, ठीक है। यानी कि y इक्वल टू 1 है तब भी x 3 है, y 2 है तब भी x 3 है, y 3 है, x 3 है, y 4 है, x 4 है।
y माइनस वन है तब भी x3 है, y माइनस टू तब भी x3 है, यानी कि ये इक्वेशन जो है आपकी x इक्वल टू 3 वाली, y की कुछ भी वैल्यू रख दो, x पे कोई चेंज नहीं आने वाला, x विल बी सेम। अब मुझे बताइए जो ये लाइन आपको दिख रही है, क्या ये इस y एक्सिस के पैरेलल नज़र नहीं आ रही है आपको? दिस इज़ योर y एक्सिस, और एक लाइन है ये वाली x इक्वल टू 3, तो क्या ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं? आप ग्राफ पे बना के देखो, बिल्कुल पैरेलल नज़र आएंगे। तो क्या ये इक्वेशन y एक्सिस के पैरेलल नहीं हो गई? बोले हाँ सर ये तो पैरेलल है, एंड दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब आपको मन कर रहा होगा सर y एक्सिस के पैरेलल क्या ओनली x इक्वल टू 3 होता है, कुछ और नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आपको मन कर रहा होगा सर ऐसा भी तो हो सकता था कि एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी, ये भी y के पैरेलल है, ये लाइन हमने ऐसे ड्रॉ की, ये भी y के पैरेलल है, ये लाइन हमने ऐसे ड्रॉ की, ये भी y के पैरेलल है, सारी y एक्सिस के पैरेलल लाइन्स है। ये x इक्वल टू 3 से पास कर रहा है पूरा का पूरा, ये x इक्वल टू 2 है, इस पूरी लाइन के ऊपर x की वैल्यू क्या रहने वाली है? 2 रहने वाली है। इस पूरी लाइन पे वो x की वैल्यू क्या रहने वाली है? 1 रहने वाली है। ये वाली y एक्सिस हो गई, ये यहाँ पे x की वैल्यू हमेशा x इक्वल टू -1 रहने वाली है। इसका मतलब अगर आपको y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है तो उस इक्वेशन में y वाली टर्म एब्सेंट कर दो, वो y के पैरेलल बन जाएगी। आप खुद देख लो, x इक्वल टू 3 पैरेलल टू y एक्सिस, इसमें y के टर्म ही प्रेजेंट नहीं है। x इक्वल टू 2 पैरेलल टू y एक्सिस, इसमें y के, देखो y एक्सिस है ना आपकी, ठीक है, इसमें y वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है x इक्वल टू 2 में, दैट इज़ पैरेलल टू y, ठीक है। x इक्वल टू 1 दैट इज़ पैरेलल टू y। तो सिंपल सा फंडा निकल के आया, अगर x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 10, कुछ भी इक्वेशन हो, इन सब पे x की वैल्यू फिक्स रहने वाली है, y की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करेगी। और ये लाइन y के पैरेलल नहीं बन रही है क्या? बिल्कुल बन रही है। तो अगर मैं आपसे बात करूं फॉर्म ऑफ इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस, एक जनरल फॉर्म बनाते हैं। एक इक्वेशन बताओ जनरल, देखते ही पता लग जाए कि ये y एक्सिस के पैरेलल रहने वाले, तो y वाली टर्म एब्सेंट कर दो, y वाली टर्म एब्सेंट कर दो, तो इसका मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, x इक्वल टू a, ठीक है। x की वैल्यू कुछ भी रख दो, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 5 -5, ठीक है, -1/2 -3/5 प्लस का 2/3, कुछ भी वैल्यू होगी x की, a यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, a इज एनी रेशनल नंबर, ठीक है, a इज एनी रेशनल नंबर। ये सारी इक्वेशन y एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल। बात तो समझ में आ गई होगी आपको ये वाली, ठीक है। हमने प्रैक्टिकली बना के देख दिया कि y वाले टर्म प्रेजेंट नहीं है, y का कोई इम्पैक्ट नहीं है, y की कुछ भी वैल्यू रख दो, x वैल्यू विल ऑलवेज सेम। देखा y एक्सिस के पैरेलल आई, सेम कंडीशन x इक्वल टू 2 के लिए होगा। अगर x इक्वल टू 2 होता तो यहाँ पे y0 x2, y1 x2, y2 x2, y3 x2, x विल ऑलवेज भी 2। अगर x इक्वल टू -1 को इक्वेशन होती तो y की कुछ भी रख दो, हमेशा -1 -1 आता। इस तरीके से आपको y एक्सिस के पैरेलल लाइन मिलेगी। और एक जनरल फॉर्म हमने बना दी है जिसमें y एब्सेंट हो, दैट इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। y इज एब्सेंट, पैरेलल टू y एक्सिस, x की कुछ भी वैल्यू आ सकती है इररेस्पेक्टिव ऑफ y। समझ गए इस चीज़ को? इसको नोट कर लो, इसी वे में डायग्राम बना लो। अब बात करते हैं पैरेलल टू x एक्सिस। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो आई थिंक इट नॉट रिक्वायर्ड टू गिव यू कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। एक सिंपल सी बात से आपको मैं समझा सकता हूँ कि फॉर्म ऑफ इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस, तो आपको मन में सीधी सी बात आई होगी निकल के, कैसे? बोले सर डायग्राम से समझाते हैं आपको। देखो अब आप मुझे समझा रहे हो, मैं नहीं समझा रहा आपको, आप मुझे समझा रहे हो कि सर देखिए ये है हमारी x एक्सिस, ठीक है। x के पैरेलल वाली लाइन, अगर ये y1 है, y2, y3, 4, -1 -2, बोले सर देखिए x के पैरेलल लाइन ये भी जा रही है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन ये भी है, दिस इज ऑल्सो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, दिस इज ऑल्सो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, दिस इज ऑल्सो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। y की वैल्यू 1,
यानी x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, जैसे उस केस में y पे डिपेंड नहीं कर रहा था, यहाँ पे x पे डिपेंड नहीं करेगा। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं बोलूँ y इक्वल टू 2, यहाँ पे x है? नहीं है। कैन आई राइट x? यस, 0 मल्टीप्लाई x प्लस वाई इक्वल टू 2। दैट मीन्स if x equal to 0, y equal to 2, x equal to 1, y equal to 2, x equal to 2, y equal to 2, x equal to -1, y equal to 2, x equal to -2, y equal to, x equal to 10, y equal to 2। यानी डजेंट मैटर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, हमेशा y की वैल्यू क्या रहने वाली है? 2 रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है। तो x अगर 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5 कुछ भी रख दो, y हमेशा क्या रहने वाला है? इस तरीके से चलता रहेगा। अच्छा, नीचे वाली लाइन पर बना दिया मैंने, ये 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके कुछ भी रख दो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ x, y हमेशा क्या रहने वाला है? फिक्स। ठीक है, तो ये जो आपकी इक्वेशन बनी, क्या मुझे बता सकते हो आप ये y की, ये इस इक्वेशन लाइन की इक्वेशन क्या है? वो सर y इक्वल टू 1 है थ्रू आउट द इक्वेशन, थ्रू आउट द लाइन, y इक्वल टू 1। यहाँ पे y कितना है? 2, तो यहाँ भी y 2 रहेगा, y 2 रहने वाला है। y तो y मतलब ये होता है ना 0 से इतना डिस्टेंस, ये फिक्स रहने वाला है हमेशा। So this is y equal to 2, y equal to 3, y equal to 4, y equal to -1। ये सारी जो लाइंस हैं ये क्या हो गई? पैरेलल टू x एक्सिस। तो जनरल फॉर्म क्या निकला? y इक्वल टू a लिख दो, क्या प्रॉब्लम आ रही है? y इक्वल टू b लिख दो, अगर a पसंद नहीं आ रहा, सर a वहाँ यूज़ किया है, y इक्वल टू b ले लो, b इज़ अ रेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है? तो पैरेलल इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x के पैरेलल, यानी x की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा, ओनली y वैल्यू विल बी देयर। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अच्छा y के पैरेलल, y पे डिपेंड नहीं कर रहा, y के पैरेलल वाली लाइन पे x फिक्स रहता है पूरा। ठीक है, इसमें x के पैरेलल में y फिक्स रहता है, y के पैरेलल में x फिक्स रहता है। समझ गए? तो ये कंसेप्ट है पूरा, हाउ टू फाइंड अ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, पर इसको नोट कर लो जल्दी से। मैंने लिखा x इक्वल टू 3, चलो x इक्वल टू 3 नहीं, x इक्वल टू -2। इसके बारे में क्या बता सकते हो? बोल दिस इज लीनियर इक्वेशन। देखो सारी कुंडली बतानी पड़ती है किसी चीज़ की, तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। x इक्वल टू -2, बोले सर दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके, कैन यू कन्वर्ट दिस इनटू लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल? बोले हाँ आराम से कर देंगे, +0 कर दो, और +0 का मतलब क्या? 0 मल्टीप्लाई y, तो आप लिखोगे x + 0 मल्टीप्लाई इक्वल टू -2। बोले ये इक्वेशन क्या y एक्सिस के पैरेलल होगी? बिल्कुल होगी। कैसे होगी अभी बताते हैं। पैरेलल टू y एक्सिस कैसे? बोला देखिए सर ऐसे है, दिस इज x एक्सिस, x डैश, इट्स -1 -2, मीन्स x की वैल्यू -2 रहने वाली है इररेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ y। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ x इक्वल टू -2। तो थोड़ा सा अगर इस चैप्टर पे आपको फोकस करना है ना, तो खुद अपने अंदाजे से ग्राफ पेपर लो एक, और अलग अलग टाइप का बना के देखो, और आपको ग्राफ पे समझो इस चीज़ को कि y के पैरेलल क्या है, x के पैरेलल क्या है, क्या नेचर रहने वाला है इनका। ठीक है, क्या मैं x एक्सिस के अंदर यहाँ जितनी भी लाइन बनाऊँगा सारी इस तरह से, ऑल विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। वर्टिकल जितनी भी लाइन आपकी होंगी, वर्टिकल लाइंस, ग्राफ पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। ये अगर आपका ग्राफ पेपर है, आपको पता है ग्राफ पेपर में ये x एक्सिस होता है और ये क्या होता है? y एक्सिस। तो ऑल वर्टिकल लाइंस विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, ऑल हॉरिजॉन्टल लाइंस विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। समझ में आ रहा है ये वाला कंसेप्ट? ठीक है ना? तो थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकली सोचोगे तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा इस चीज़ को लेके। आपसे कोई पूछता है, रट नहीं रखा हमने, तो हो सकता है कि हमें एक आंसर देने में 5 to 10 सेकंड का टाइम लगे, लेकिन आप एग्जैक्टली बिल्कुल कंसेप्ट के साथ समझा सकते हो उसके बाद में उसको। ठीक है, चलो भाई अब आज का एग्जाम्पल करते हैं।
solve the equation 2x plus 1 equal to x minus 3 and represent the solution on number line. नंबर लाइन याद करो जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उस पर आपको रिप्रेजेंट करना है, और बाद में कार्टेशियन प्लेन मीन्स ग्राफ. तो गिवन 2x plus 1 equal to x minus 3. कैसे सोल्व करते हैं? ऑल वेरिएबल इन सेम साइड, कॉन्स्टेंट टर्म सेम साइड. दिस इज 2x, दिस इज प्लस x, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x इक्वल टू माइनस 3 एंड प्लस 1 विल बी माइनस 1. 2x माइनस x इज x. So this is the solution of this equation. निकल गया ना वेरिएबल की वैल्यू. ओके, कैन यू रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन -4 ऑन नंबर लाइन? बोले हाँ, नंबर लाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज माई नंबर लाइन 1 2 3 -1 -2 -3 -4. ठीक है, x इक्वल टू -4. तो -4 कहाँ है नंबर लाइन पे? ये नंबर लाइन जानते हो, बचपन से बनाते आ रहे हो. दिस इज -4. सो दिस इज द पॉइंट x इक्वल टू -4. ये हो गया नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन. बोले कार्टेशियन प्लेन में x इक्वल टू -4 कैसे करोगे? तो बोले कार्टेशियन प्लेन मीन्स 2 डायमेंशन वाली चीज़ें चलेंगी. ठीक है, x कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा उसके अंदर. ठीक है, तो इसको कार्टेशियन में करने के लिए, यानी सेकंड क्वेश्चन के आंसर की बात करें, तो पहले आपको इसको ऐसे लिखना होगा x प्लस 0 इक्वल टू -4. 2 वेरिएबल में कन्वर्ट तो करो इसको, 0 मल्टीप्लाई y. अब आप मुझे बताओ, आपको थोड़ी वो आ रहा होगा, बोले सर क्यों लिख रहे हैं इसको, हमें पता है ना x इक्वल टू -4 कैसे ड्रॉ करते हैं. ठीक है, क्यों? बोले सर x इक्वल टू -4 इज पैरेलल टू y एक्सिस. y वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करेगा, फिर भी हमें लिखना है. क्यों? दिखाना तो पड़ेगा ना. अब आप मुझे बताओ, जो आप इसके टेबल बनाओगे, y की कुछ भी वैल्यू रख दो, x तो हमेशा क्या रहने वाला है, फिक्स -4. तो x तो बोले -4 ही रहेगा, x तो -4 ही रहेगा, -4 रहेगा. चाहे इसको 0 रख दो, चाहे इसको 1 रख दो, चाहे इसको 2 रख दो, चाहे इसको -1 कर दो, ये तो हमेशा -4 रहने वाला है. तो ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? x is -4, तो दिस इज -1 -2 -3 -4. ठीक है, 0 1 2 1 2 -1, यानी y 0 है तो भी -4 है, 0 है तो भी -4 है, 1 है तो भी -4 है, 2 है तो भी -4 है. ऐसे करते करते जब आप पॉइंट्स बनाते जाओगे, इन सब को ज्वाइन करते चलो, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल टू -4. सो दिस इज द सॉल्यूशन वी हैव रिप्रेजेंटेड इन कार्टेशियन प्लेन. समझ गए? तो एक बात यहाँ से क्या निकल के आ रहा है लॉजिक, कि इफ़ यू हैव टू रिप्रेजेंट एनीथिंग ऑन नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे बनाओ. कार्टेशियन प्लेन की बात नंबर लाइन पे बनाना है तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल सफिशिएंट, ये ठीक है. बट इफ़ यू हैव टू मेंशन ऑन कार्टेशियन प्लेन, तो आपको कन्वर्ट करना होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. तो आज की क्लास में हमने क्या क्या स्टडी किया है, क्योंकि बात अगर ये अच्छे समझ में आ गया, नेक्स्ट वीडियो में कुछ भी नहीं बचेगा. कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो कंप्लीट एक्स एक्सिस पे y 0 होता है. ठीक है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस ऑन कंप्लीट y एक्सिस x इक्वल टू 0. लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x वेरिएबल नहीं होना चाहिए वहाँ पे. ठीक है, तो ओनली y इक्वल टू a, y इक्वल टू b, y इक्वल टू z, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू -1, कुछ भी हो सकता है वो. इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस, तो y प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, चलेगी वहाँ पे. तो ये हो गया आज की क्लास को. आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं. वीडियो को लाइक कर देना, एक बार शेयर भी कर देगा अपने फ्रेंड्स के साथ में. नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर तरफ मूव करेंगे और ज्योमेट्री पार्ट स्टार्ट करेंगे अच्छे से. ठीक है, चलो टेक केयर, ऑल द बेस्ट.